हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे TE2 न्यू एक्सेप्टेड क्वेश्चंस 2023। और आज का दोस्तों यानी कि चैप्टर यानी कि मैग्नेट और मैग्नेट के सभी MCQ को करेंगे जो इस बार TE2 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर दोस्तों यानी कि जॉब का नोटिफिकेशन मिलेगा कि किस क्षेत्र में आप लोगों के लिए कितना वैकेंसी निकल के आई हुई है। जैसे कि दोस्तों अभी वर्तमान में यानी कि NPCL की तरफ से भी वैकेंसी आया हुआ है, उसके बाद नेवी ट्रेड्समैन में भी आया हुआ है और साथ ही साथ यानी कि NIT में भी वैकेंसी आया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारा नोटिफिकेशन उस पर मिलेगा उस चैनल के माध्यम से, तो उसको सब्सक्राइब करना अत्यंत ज़रूरी है। तो आप लोगों को बता दें, आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है मैग्नेट का, इनमें से कौन से पदार्थ को एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए पसंद किया जाता है। ठीक है, यानी कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कहना एल्निको, चलिए तो एल्निको का तो प्रयोग करेंगे ही। YLI का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अस्थायी चुंबक कह रहा है इसलिए। ठीक है, सिलिकॉन स्टील का भी प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं LI का प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग किया जाता है एल्निको का, जो कि ऑप्शन ए में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है। ठीक है, यानी कि चुंबक जो होता है दोस्तों यानी कि, ठीक है, देखिए क्या है, समझिए आप लोग, ये मैग्नेट है। ठीक है ना, ये क्या है, यानी कि मैग्नेट है। और दोस्तों यानी कि ये मैग्नेट दिया हुआ है, ये क्या है, एक साइड यानी कि नॉर्थ पोल दिया है और एक साइड दोस्तों यानी कि साउथ पोल है। और सबसे मजबूत जो कह रहा है दोस्तों वो होता है यानी कि पोल पे, चाहे यानी कि नॉर्थ पोल हो, ठीक है, चाहे नॉर्थ पोल हो या यानी कि साउथ पोल हो, यहाँ पे जो होता है यानी कि इसका सामर्थ्य जो होता है सबसे मजबूत होता है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, चाहे नॉर्थ पोल पे हो या साउथ पोल पे हो। ठीक है, यानी कि दोनों पे बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए यानी कि चुंबक के पोल्स पर जो होता है दोस्तों यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत यानी कि चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक वेबर डैश मैक्सवेल के बराबर होता है, यानी कि एक वेबर। और दोस्तों यानी कि एक वेबर बराबर जो होता है यानी कि 10 के पावर में, यानी कि 10 के पावर यानी कि 6 मैक्सवेल होता है। ठीक है, एक वेबर बराबर में 10 के पावर कितना मैक्सवेल होता है दोस्तों, तो एक वेबर बराबर में यानी कि 10 के पावर यानी कि 6 मैक्सवेल होता है। ठीक है, कितना होता है, 10 के पावर यानी कि 6 मैक्सवेल होता है। एक वेबर में 10 के पावर कितना होता है मैक्सवेल दोस्तों, एक वेबर में 10 के पावर, सॉरी दोस्तों, एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, माफ़ कीजिएगा, एक वेबर में 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, आज का आगामी प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से किसमें कॉर्क एस्को नियम प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि कॉर्क का एस्को नियम जो प्रयुक्त करते हैं किसमें करते हैं, तो दोस्तों यानी कि कॉर्क का, ठीक है, यानी कि कॉर्क का जो एस्क्रू नियम प्रयोग किया जाता है वो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यानी कि क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किसमें एम है, करंट की दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा को, नहीं EMF की दिशा को दोस्तों, यानी कि इसके द्वारा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगामी प्रश्न पे आज का बात किया जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, डैश का इस्तेमाल किसी खास पदार्थ की मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बीच संबंध को दिखाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि किसको दिखाने के लिए करते हैं, तो ये जो किया जाता है दोस्तों यानी कि क्यूबी वक्र के लिए, किसके लिए, यानी कि क्यूबी वक्र के लिए किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन छोटा है, नहीं तो हम फिगर बना के आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोग यानी कि जो फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है इसको यानी कि याद रखिएगा और कहिएगा, कोई क्वेश्चन से अगर पूछे तो यानी कि याद रखना है, ये जो यानी कि दिया जाता है यानी कि क्यू और भी वक्र के बीच। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है क्यू और भी वक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। BH वक्र वहाँ पे नहीं मारना है, नहीं PV वक्र मारना, नहीं भी वक्र मारना है। ठीक है, आगामी प्रश्न आज का दिया हुआ है, एम्पियर टर्न डैश की इकाई है, यानी कि एम्पियर टर्न जो है किसका इकाई है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है MMF का होता है। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। ए में है सुचालकता का नहीं होता है, यानी कि नहीं विद्युतशीलता का होता है, नहीं आकृति का होता है। ये जो होता है दोस्तों एम्पियर टर्न, ये मैग्नेटो मोटिव फोर्स का होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न आज का दिया हुआ है, गिलबर्ट किसकी इकाई है, क्या पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि गिलबर्ट पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि गिलबर्ट जो इकाई है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि गिलबर्ट जो इकाई है
ठीक है। गिलबर्ट जो इकाई है यानी कि एम का है, ठीक है, जिसको मैग्नेटोमोटिव फोर्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया, एफ एम है, EMF का नहीं होता, नहीं चालकता का होता, नहीं विद्युतशीलता का होता है। ये जो होता है दोस्तों यानी कि MMF का होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर बी सही हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, फ्लक्स यानी कि घनत्व का कह रहा है, और फ्लक्स घनत्व यानी कि फ्लक्स डेंसिटी का पूछ रहा है दोस्तों। और फ्लक्स डेंसिटी का जो यानी कि इकाई होता है वो हमको बताना है, और ये जो होता है दोस्तों यानी कि वेबर प्रति यानी कि मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, और ऑप्शन ए में दिया है यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स घनत्व का यानी कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दोस्तों, यानी कि फैराड भी होता है। तो लेकिन अगर वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तो उसी को यानी कि पहले टिक करना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने पर किसी माध्यम में शेष चुंबकत्व देश कहलाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि कोई मैग्नेट है, ठीक है, कोई मैग्नेट है और वो कहीं पे यानी कि समझिए कि, ठीक है, यानी कि वो स्थिर है, ठीक है। और जैसे कि समझिए एक कॉइल है, एक और यानी कि एग्जाम्पल लेकर कि ये कॉइल है और इसमें हम इस यहाँ पे मैग्नेट को रखें, ठीक है। यहाँ पे क्या करें यानी कि इस पे यानी कि मैग्नेट को रखें, ठीक है, यानी कि इस पे क्या किए दोस्तों यानी कि मैग्नेट को हम रखें, और दोस्तों यानी कि मैग्नेट को रखने के बाद फिर मैग्नेट को हटा दिए वहाँ से, और दोस्तों यानी कि मैग्नेट को रखने के बाद फिर अगर हटा देना, वो जो कहलाता है दोस्तों वो यानी कि रेजिडुअल मैग्नेट कहलाता है, जिसको यानी कि शेष मैग्नेटिड कहा जाता है, ठीक है। रेजिडुअल मैग्नेटिड कहा जाता है, ठीक है, रेजिडुअल, ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, या शेष, जिसको हिंदी में अगर कहिएगा तो यानी कि शेष मैग्नेटिज्म कहा जाएगा, ठीक है, बचा हुआ चुंबक तो कहा जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, इलास्टेंस तो नहीं कहेंगे, नहीं दोस्तों कंडक्टेंस कहा जाएगा, नहीं रिलेक्टेंस कहा जाता है, ठीक है। ये जो कहा जाता है यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कहा जाता है, या दोस्तों यानी कि शेष चुंबक तो कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं दिया है ऑप्शन में, तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट आंसर डी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है यानी कि निम्न में से क्या एक पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है, किसका पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि पैरामैग्नेटिक का पूछ रहा है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक का पूछ रहा है दोस्तों, और पैरामैग्नेटिक के बारे में हमको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि ए में दिया है दोस्तों यानी कि लोहा, तो लोहा तो नहीं है दोस्तों, नहीं यानी कि चांदी, और नहीं सोना है, ये जो है दोस्तों यानी कि प्लेटिनम है। ऑप्शन डी में दिया है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेटिनम। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला प्रश्न दिया और प्रेरित और धारा संदिग्ध इनके उत्पादन के कारण का विरोध करते हैं, उस नियम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यानी कि इस नियम को खोज यानी कि लेंज ने किया था। किसने, लेंज लॉ के द्वारा ये नियम मिलता है, और इसका जो फार्मूला होता है यानी कि -E/d∅ यानी कि dt होता है। आपको फार्मूला भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, लेंज का नियम, ए में है फैराडे, तो फैराडे नहीं दिया था, नहीं मैक्सवेल, नहीं किरचॉफ ने दिया था। ये लॉ यानी कि लेंज ने दिए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है यानी कि देख सकते हैं, यानी कि निम्नलिखित पदार्थ का विचार कीजिए, ठीक है। चुंबकीय प्रवणता को घटते क्रम में लिखना है, ठीक है, किस क्रम में लिखना है, यानी कि घटते क्रम में। और दोस्तों यानी कि घटते क्रम में जो लिखेंगे तो सबसे पहला जो आएगा यानी कि निकल आएगा। क्या आएगा, पहला पे यानी कि निकल आएगा, ठीक है, निकल आएगा। और दूसरा पे जो आएगा दोस्तों यानी कि एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम आएगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। तीसरा पे जो आएगा दोस्तों यानी कि ऑक्सीजन आएगा, जिसको यानी कि O2 कहा जाता है। और तीसरा पे जो आएगा दोस्तों यानी कि, फिर से एक बार बोलने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि पहला पे जो आएगा यानी कि निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि दूसरा नंबर पे जो आएगा यानी कि एल्युमिनियम आएगा, ठीक है। और तीसरा नंबर पे जो आएगा दोस्तों यानी कि ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। और चौथा नंबर पे जो आएगा दोस्तों वो आएगा यानी कि रजत आएगा, ठीक है, रजत आएगा। तो यानी कि कितना हो गया, 1 4 3 2। ऑप्शन नंबर किस में थे, 1 4 3 2। तो ए में कहा 1 4 3 2, ठीक है भाई, ऑप्शन ए में ही मिला हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। बी भी पढ़ लेते हैं, 1 4 3 2 नहीं, ये नहीं दिया है, 4 1 3 नहीं दिया है, 1 4 नहीं दिया है, तो राइट आंसर ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निश्चित करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। किसका कह रहा है दोस्तों, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का कह रहा है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का जो ज्ञात किया जाता है वो यानी कि थायराइट हैंड थंब ग्रिप नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि राइट हैंड थर्मिक का नियम, ठीक है, राइट हैंड रूल के द्वारा इसको भी यानी कि निर्धारित करते हैं, ए इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है BH वक्र में हिस्टैसिस लूप का क्षेत्रफल व्यास रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो यानी कि एनर्जी लॉस, क्या एनर्जी लॉस को यानी कि रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में एनर्जी गेन को नहीं, इंडक्टेंस को नहीं, कैपेसिटेंस को नहीं। ये जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लॉस को, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर सी सही हो जाएगा। आगामी आज का प्रश्न दिया हुआ है भंवर धारा का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग है? किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि ईडी करंट का। और दोस्तों यानी कि ईडी करंट का जो उपयोग है यानी कि वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि इसका जो उपयोग होता है वो यानी कि मापन यंत्र में भी होता है, प्रेरण मोटर में भी होता है और गति मापक में भी होता है, यानी कि सभी में यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है पदार्थ जो लोहकांत से यानी कि किंचित विरोध करता है उसे क्या कहेंगे? यानी कि किंचित जो विरोध करेगा उसको हम क्या कहेंगे वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि किंचित जो विरोध करेगा उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे, ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है वेबर क्या है? यानी कि वेबर के बारे में हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि वेबर जो होता है यानी कि ए में है यानी कि फोटो कंडक्टिव की इकाई तो नहीं है दोस्तों, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर, ठीक है। विजिबल लाइट की इकाई नहीं, तापमान की इकाई भी नहीं है। ये जो है दोस्तों यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है ऐसे पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल डैश बनाने में किया जाता है। जिसका दोस्तों यानी कि उच्च अवरोधन होता है उसको उससे यानी कि पैरामैग्नेट यानी कि परमानेंट, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाया जाता है, ठीक है। परमानेंट यानी कि मैग्नेट बनाया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है परमानेंट मैग्नेट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ए में दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि ये तो यानी कि जिसका यानी कि कम भी यानी कि गुणधर्म होगा, अवरोधक होगा, उसको भी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है डैश की पहचान एंड रूल द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यानी कि एंड रूल द्वारा जो पहचान करते हैं वो हमको बताना है। और एंड रूल द्वारा दोस्तों जो पहचान किया जाता है यानी कि ध्रुव पहचान किया जाता है, जिसको यानी कि पोल कहते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है यानी कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं भाई, बी में है चुंबकीय सर्किट, इसके द्वारा भी नहीं, चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा भी नहीं। ये जो होता है दोस्तों यानी कि चुंबकीय ध्रुव। ऑप्शन नंबर डी में है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। कि कौन सा ऑप्शन में दिया है? डी में। राइट आंसर डी हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय परिपथ में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय वाहक बल के द्वारा, ठीक है, चुंबकीय वाहक बल के द्वारा यानी कि उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है चुंबकीय वाहक बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। बी में दिया है तापमान के द्वारा नहीं होता, नहीं प्रतिबाधा के द्वारा, नहीं वोल्टेज के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आज का दिया है एमएमएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों इसे पहले ही बताएं, इसका जो फुल फॉर्म होता है मैग्नेटो, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव, उसके बाद यानी कि फोर्स, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? मैग्नेटो मूवमेंट फोर्स, तो ये तो नहीं होता है। बी मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है भाई, मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है, जो कि यानी कि बी में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला आज का प्रश्न दिया हुआ है दो चुंबकीय ध्रुव के बीच कार्यरत बल डैश होता है। तो दोस्तों यानी कि दो चुंबकीय ध्रुव के बीच जो कार्यरत बल होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दूरी के यानी कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। राइट आंसर डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे, बारीकी से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।